स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मैग्नीशियम और कैल्शियम के बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि हम मैग्नीशियम की हमारे बॉडी में इम्पोर्टेंस की बात करें तो हमारी बॉडी में प्रेजेंट वो सारे एंजाइम्स जो फॉस्फोरस ट्रांसफ़र के लिए एटीपी यूज़ करते हैं वो मैग्नीशियम आयन को एज ए कोफैक्टर यूज़ करते हैं। आप यह सोच रहे होंगे कि ये कोफैक्टर्स क्या होते हैं। कोफैक्टर्स ऐसे आयंस या कंपाउंड्स होते हैं जो एंजाइम के साथ बाइंड करके उनकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। वहीं इसका दूसरा और मेजर इम्पोर्टेंस होता है प्लांट्स में। प्लांट्स में प्रेजेंट क्लोरोफिल में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है और हम यह भी जानते हैं कि क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होता है जिससे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है और अर्थ पर लाइफ सस्टेन कर पाती है। वहीं अगर हम एक एवरेज ह्यूमन में कैल्शियम और मैग्नीशियम का अमाउंट देखें तो किसी 70 किलो वजन वाले ह्यूमन की बॉडी में कैल्शियम अराउंड 1200 ग्राम्स प्रेजेंट होता है। वहीं मैग्नीशियम 25 ग्राम प्रेजेंट होता है। अगर हम यहाँ पर और भी मेटल्स की बात करें तो आयरन केवल 5 ग्राम प्रेजेंट होता है। वहीं कॉपर 0.06 ग्राम प्रेजेंट होता है। इस डाटा से हम यह कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में बाकी मेटल्स के कंपैरिजन में कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और हमारी बॉडी में कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों मेटल का एवरेज रिक्वायरमेंट अराउंड 200 से 300 मिलीग्राम्स होता है। हमारी बॉडी में प्रेजेंट अराउंड 99% कैल्शियम बोन्स और टीथ में प्रेजेंट होते हैं। कैल्शियम हमारी बॉडी में मसल्स और नर्व्स के बीच में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने का काम भी करते हैं। साथ ही साथ किन्हीं दो न्यूरॉन्स के बीच में भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने में भी हेल्प करते हैं और ब्लड के कोगुलेशन में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यदि हम ह्यूमन ब्लड के प्लाज्मा में कैल्शियम का कंसंट्रेशन देखें तो ये अराउंड 100 मिलीग्राम पर लीटर होता है। हमारी बॉडी में कैल्शियम कैल्सीटोनिन और पैराथायरॉयड हार्मोन की हेल्प से मेंटेन रहता है। तो क्या आप जानते हैं कि हमारे बोन्स से अराउंड 400 मिलीग्राम्स कैल्शियम डेली रिप्लेस होता रहता है। यह बोन से निकलकर प्लाज्मा में जाता है। वहीं प्लाज्मा से नए कैल्शियम आयंस बोन्स में जाते हैं। चलिए अब हम इस टॉपिक में पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स को समराइज कर लेते हैं। इस टॉपिक में हमने कैल्शियम के इंडस्ट्रियली इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा जो कि हैं क्विकलाइम जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं और अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो हमें कैल्शियम का दूसरा इम्पॉर्टेंट कंपाउंड मिल जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम स्लेकेट लाइम भी कहते हैं। वहीं अगर हम स्लेकेट लाइम में CO2 गैस पास करते हैं तो हमें कैल्शियम का तीसरा इम्पॉर्टेंट कंपाउंड मिल जाता है कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं। और अगर हम लाइमस्टोन को हीट कर दें तो यह हमें वापस क्विकलाइम या फिर कैल्शियम ऑक्साइड दे देता है। तो यहाँ पर इन तीनों कैल्शियम के कंपाउंड्स के बीच में एक साइकिल बन जाता है। इस साइकिल को हम लाइम साइकिल भी कहते हैं। इसी टॉपिक में हमने पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में भी पढ़ा जो कि कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मटेरियल होता है। पोर्टलैंड सीमेंट में डाई कैल्शियम सिलिकेट अराउंड 26% प्रेजेंट होता है। वहीं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट अराउंड 51% प्रेजेंट होता है
इसका तीसरा मेजर कंपाउंड होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, जो कि अराउंड 11% होता है। यदि हम पोर्टलैंड सीमेंट का एवरेज कंपोजिशन देखें तो वो हमें कुछ इस तरह से मिलता है। इस टॉपिक में हमने यह भी पढ़ा कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे बायोलॉजिकल फ्लूइड्स जैसे कि इंटरसेलुलर फ्लूइड्स और ब्लड, और ये आयंस हमारी बॉडी में बहुत सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म कराते हैं, जैसे कि बॉडी में आयन बैलेंस को मेंटेन रखना और नर्व्स के बीच में सिग्नल्स का ट्रांसफर करना। अब तक पढ़े हुए कॉन्सेप्ट की बेसिस पर आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं।